कलयुग के अंत पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, पर क्या आप सभी कलयुग के आने वाले समय से परिचित है? तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कलयुग के कुछ अनसुने सच, जो कि बहुत भयानक है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब समय की रचना की थी, तब उन्होंने कालचक्र को 4 भाग में बांट दिया था। उसी 4 भाग को हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बोलते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने चारों युगों को स्वर्ग और नरक के कार्य सौंपा था, ताकि स्वर्ग और नरक में काम सही से चले और पापी नरक में जाए और अच्छे लोग स्वर्ग में जाए। सतयुग की स्थापना हुई और कालचक्र के पहले कई वर्ष सतयुग को दिए गए, जिसमें सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, जिस वजह से पाप कम था और स्वर्ग प्राप्ति आसान थी। हर मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति हो रही थी। पर सतयुग के खत्म होते ही त्रेता युग आया, जिसने देव और दानव को एक ही लोक में जगह दी, जिसके बारे में आप जानते ही हो कि श्री राम का जन्म हुआ और पाप का अंत हुआ। रावण जैसे राक्षस को श्री राम जी ने मारा और धरती को पाप मुक्त किया था। त्रेता युग में पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा था, पर उसकी एक सीमा थी। धीरे धीरे बीते समय के बाद त्रेता युग से द्वापर युग आया, जिसमें देव और दानव एक ही घर में थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत है महाभारत, जिसमें एक कुल में जन्मे कौरव और पांडव में युद्ध हुआ और धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। कहते हैं भगवान ये सब पहले से ही जानते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये सब उनकी ही लीला है। पर हर युग में जब पाप अपनी सीमा पर था, तब भगवान ने जन्म लिया और पाप का अंत किया। जैसे ही हिस्ट्री ऑफ त्रेता युग और द्वापर युग तो आप सभी जानते ही हो, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान ने कलयुग के बारे में भी कुछ विशेष बातें बताई हैं, जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि त्रेता युग में रावण जितना बड़ा अधर्मी था, उससे भी कई गुना ज्यादा कली राक्षस होगा, जो कि कलयुग में जन्म लेगा और उसको खत्म करने के लिए 7 चिरंजीवी मिलकर युद्ध करेंगे। कलयुग के अंत समय में कहते हैं खून की नदियां होगी, इंसानों के मांस की मंडी लगेगी। महाभारत का युद्ध जितना विशाल था, वो कलयुग के महायुद्ध के सिर्फ 1% हिस्से के बराबर था। तो आप सभी सोच सकते हैं कि कलयुग का अंत कितना भयंकर होगा। पर ब्रह्मा जी ने एक बात जरूर बताई है, और हमारे वेद और गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि कलयुग में भगवान को पाना और भी आसान होगा। पर कलयुग की काली सच्चाई यही है कि कलयुग में अभी का समय केवल कलयुग की शुरुआत है, जिसमें हमें अधर्म देखने को मिल रहा है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, कलयुग में इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। हर तरफ लोग सिर्फ अपनी काम वासना को पूरा करने की तड़प में रहेंगे। कहते हैं कि कलयुग के भाई भाई आपस में लड़ेंगे, क्योंकि कलयुग में देव और दानव एक इंसान के अंदर ही होंगे। कलयुग में यदि इंसान भक्ति छोड़ पाप करेगा, तो उसके अंदर का राक्षस जाग जाएगा, जो कि सब कुछ कली पुरुष की वजह से होगा, क्योंकि कलयुग में कली पुरुष राक्षस का राज्य होगा और भगवान की भक्ति तो जैसे खत्म ही हो जाएगी। पर उस समय भगवान कल की अवतार लेंगे, जो कि कली पुरुष और पाप का अंत करेंगे। हर युग में भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पाप का अंत करते हैं, और वैसा ही होगा। कलयुग का काला सच बहुत भयानक होगा, आप सोच भी नहीं सकते। पर अभी उस समय को आने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी कलयुग की सिर्फ शुरुआत है। पर ऐसी ही स्टोरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली नई अपडेट को सबसे पहले देख पाएं। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें।